मुसलमान असी खुशी कि आज ब्रोट 1400 वरी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन दीन इस्लामन अत खिलाफ अख हिफाजती निज़ाम दुतमुत कौमस तमाम इंसान हिफाजती निज़ाम गो अशु हावित शख्सियत कित पार्ट बन सोन मुस्तकबिल कित पार्ट बन खानदानुक इज्जत कित पार्ट गस बहाल और कौमुक तहफ़्फ़ुज़ कित पार्ट छु सिर्फ छु असे प्रैक्टिकली खड़ा गसुन कथन तान छु असे महदूद थवन के गॉडनिच कथ यस बह अर्ज कर इस्लाम छु इंसान सिंज अक्ल हिंज तो इंसान सिंध वकारच हिफाजत करान अल्लाह ताला दिस इंसानस अक्ल अक्ल सु चीज युस ये जो असलुक आलव के चारों ओर जो रिंग बना है इसमें एक सोशल हार्मनी एंड ब्रदरहुड इस पर भी बात हुई। हमने एनवायरमेंटल पर भी बात की, हमने फैमिली एनलाइटमेंट पर भी बात की। एक इसमें चक्कर है जिसमें अवेकनिंग ऑफ स्वदेशी सेंटिमेंट्स, इसकी भी आज जरूरत है कि हम स्वदेशी सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखें। मैं नहीं कहता हूं कि हम बाकी लैंग्वेजेस नहीं बोले, हम जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो सब बोलने वाले बने। हम केवल अंग्रेजी नहीं बोले, जापानीज भी बोले, चाइनीज भी बोले। ये कुव्वत हमें होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हमने अपनी भाषा नहीं छोड़नी, अपनी बोली नहीं छोड़नी। हम अपनी भाषा और बोली छोड़ेंगे तो वो भी बड़ा गारों में रहे। अगर हम बिजली की भी बात करें तो कैसे बनी, अगर हम टेलीफोन की बात करें जो ग्राम बेल ने बनाया, कैसे उन्होंने किस तरह से उसमें कितनी मशक्कत की। आज हम स्मार्टफोन हाथ में लेकर तो है, लेकिन इसके पीछे बहुत मशक्कत है, तब ये सब कुछ मुमकिन नहीं। क्या हमें स्मार्टफोन अब तबाही की तरफ ले रहा है? जैसे यहाँ पे कहा कि हम इसके एडिक्शन के भी शिकार हो रहे हैं, यानी हमने अच्छे चीजों को क्या बर्बादी का सरमाया बनाया है। जब हम इन चीजों पे गौर नहीं करेंगे, जो मेरी बच्चियां बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, हमें इन चीजों पे गौर करना है। हमें घर में कहते हैं कि चलो काम करो, हम पढ़ाई में हमें फोन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जबकि कोविड में हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि ये वो चीज हमारे हाथ में, ये गैजेट है जो यहाँ पे सारे हाथों में ये काम करती है, वहाँ सोसाइटीज़ ने भी काम करना होता है। तो एक सोसाइटी का ये एक पहल है कि हमने नशा के मुतलक, हमने फैमिली कैसी होनी चाहिए इसके मुतलक, हमने सोशल हार्मनी के मुतलक, हमने स्वदेशी के ऊपर यहाँ विषय रखे और बड़े अच्छे अच्छे विषय रखने वाले यहाँ के आयोजकों ने बुलाए थे। और ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम हमने यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में किया, और इस हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में अल रहीम ट्रस्ट ने के बैनर तले हमने इसको किया है, या उन्होंने किया है, हम इसमें सम्मिलित हुए हैं। और एक समाज में एक ये बात जानी चाहिए कि भाई हमको नशे से दूर रहना, हमको एनवायरनमेंट को सेव करना है,
हमारी भी कुछ सिविक ड्यूटीज़ हैं, उन सिविक ड्यूटीज़ का हमको पालन करना, हमने सोशल हार्मनी और ब्रदरहुड का पालन करना, हमने स्वदेशी का लोग आला हो, यानी हम सबों को वो आवाज़ दे रहे हैं कि इस जम्मू कश्मीर को हमें हर बुराई से बचाना है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारे जंगल, और आप देखिए किस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, और वक्त पे हमारे पास जब हमें फसल बोने का वक्त है हमारे पास पानी नहीं है, हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं, हमारे चश्मे खुश्क हो रहे हैं। हम जब जंगलों में जाते हैं वहाँ उमस आज है, यानी ह्यूमिडिटी आज, जबकि आज ह्यूमिडिटी का टाइम ही नहीं है, यानी कितना क्लाइमेटिक चेंज हो गया है। इसको हर एक को देखना है। ये सिर्फ हम गवर्नमेंट में छोड़ दें कि एलजी साहब देखेंगे, फलानी मिनिस्टर देखेंगे, ये डिपार्टमेंट्स देखेंगे, नहीं। हम सबों का फ़र्ज़ बनता है एज अ ह्यूमन बीइंग, सिविल सोसाइटी, सिविक सेंस जब तक हम में पैदा ना होगा, हम अपने एनवायरनमेंट और अपने जम्मू कश्मीर को नहीं बचा सकते हैं। वक्त आ गया है, हमें अपनी माटी पुकार रही है, हमारी ज़मीन पुकार रही है, हमारे दरिया, हमारे जंगल पुकार रहे हैं। ये सूफी संतों की जगह है जहाँ पे हमारे अवलिया किराम अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था अनपोषितली यानी वन पोष, मगर हम आज जंगलों की कटाई बेतहाशा कर रहे हैं, गंदगी सारी घर की हम दरियाओं में डाल रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वैसा ही जुर्म है जैसे कोई टेरर यहाँ पे जैसे क्राइम हो रहा है। मुझे लगता है जंगलों की कटाई, दरियाओं को गंदा करना और अपने आसपास को गंदा करना, ये बहुत बड़ा टेरर और बहुत बड़ा क्राइम है। हमें इस क्राइम को भी ख़त्म करना है, हमें खुद में अवेयरनेस लानी है। बाकी आज जिस पे ज़्यादा बात यहाँ पे हुई वो यही रहा कि नशे से हमें दूर रहना है, लेकिन तभी हम नशे से दूर रहेंगे जब हम सारे अवेयर हो जाएंगे। घर के माँ बाप से लेकर हमारे हमसाया तक जब तक इससे अवेयर होंगे तभी ये क्राइम भी इंशाल्लाह यहाँ दूर हो जाए। आप वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, क्या जुम्मे के दिन आप जितने भी आपके जो उलमा हजरात हैं उनको बता दिया जाएगा कि ड्रग्स पर भी बात होगी? बिल्कुल, हम पिछले साल से ये काम कर रहे हैं और हमारा जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का चार्ज अल्हम्दुलिल्लाह हमने संभाला है, तब से हमारा मकसद ही रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में हर किस्म की अवेयरनेस हो। और रिलीजियस जो हमारे आइमा ख़तीब होते हैं उनके वो अमीर कारवां होते हैं, और अमीर कारवां का फ़र्ज़ बनता है कि सोसाइटी में जितनी भी बुराइयां हैं या सोसाइटी को जितना अवेयर करना है, अपने समाज को बचाना है, उन पर फ़र्ज़ आयद होता है, वो करेंगे।